हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विथ मयंक पर। आज से हम लोग ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमने 15 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और बाकी उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम में एग्जाम में आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे, उतने ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है कि 2 वर्षों के बाद 3000 की धनराशि यदि ब्याज लगभग 12% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाए तो क्या होता है। 3000 की धनराशि है, अमाउंट प्रिंसिपल क्या है आपका 3000 और टाइम क्या है 2 साल और ब्याज कितना लग रहा है 12%। 3000 की धनराशि 12% ब्याज 2 वर्ष के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका एक फार्मूला वर्क करता है। अगर 2 साल का ब्याज, या तो आप पहले क्या करें कि पहले साल का ब्याज निकाल के उसको 3000 में ऐड करें, फिर दूसरे साल का ब्याज निकाल के फिर 3000 में ऐड करें, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का ब्याज हम इकट्ठा निकाल लेंगे। उसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ये आपका एक फार्मूला बनता है। ये फार्मूला आपका तब वर्क करेगा जब यहाँ पे 2 साल का प्रतिशत अलग अलग हो। जैसे पहले साल क्या है 12% आपका लगा हो, दूसरा आपका दे दे 15%। पहले साल 12%, दूसरा 15%, तो यहाँ ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आपका दिया जाए कि 12% पहले साल भी लग रहा है, 12% दूसरे साल भी लग रहा है, तो उसका फार्मूला सेम होता है, लेकिन सेम वैल्यू हमको दी गई है तो हम उसको इस तरह से कर लेते हैं, ए प्लस ए स्क्वायर बटे 100। या आप इसको कर लेंगे 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100। सॉरी, ये 100 इसी के नीचे होगा, जस्ट 100। ठीक, यहाँ पर दोनों चीज़ हमने देख लिया कि यहाँ जब परसेंटेज आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग दिया रहे तब हम a प्लस बी प्लस ए इंटू बी 100 लगाते हैं। लेकिन जब आपको 2 साल का परसेंटेज सेम दिया रहे, जैसे यहाँ पे आपका दिया है 12%, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम 2 साल का ब्याज निकालते हैं, कितना निकलता है जैसे देखते हैं हम। 2 साल का ब्याज तो 2a 24 प्लस ए का स्क्वायर 144, 100 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका 25.44। ये क्या हो गया, 2 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमको 25.44% मिलेगा। अब 3000 का क्या निकालना है, 25.44%। ये इस तरह से हम निकाल लेंगे। जब परसेंटेज लग जाएगा, जब भाग कर देंगे तो परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये हमारा क्या आएगा 2 साल का ब्याज आएगा, और जब मूलधन हमारा क्या दिया 3000, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 1 13, 3 बजे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 1 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, और यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा है तो दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे, कहाँ पे 2 के बगल में। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा। और मूलधन हमारा क्या है 3000, तो 3000 प्लस 763.20 ऐड करेंगे तो 3763 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन पहला। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कार 16000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। ये कह रहा है कि 10% हर साल कम हो रहा है। 16000 की अगर आपने कोई कार खरीदी, 16000 की आपने कोई कार खरीदी, तो पहले साल इसका मूल्य 10% कम हो रहा है, अगले साल फिर इसका मूल्य 10% कम हो रहा है, तो वही पूछ रहा है कि 2 साल के बाद इसका मूल्य कितना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले साल 10% हो रहा है, दूसरे साल 10% हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे 20% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तरीका
सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप 10% जब पहले साल निकालेंगे तो आपका अमाउंट कम होगा, फिर उस अमाउंट पे 10% आप निकालेंगे तो वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जब 10% आप निकालेंगे, इसका 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1600 आएगा, कटेगा कितना आएगा आपका 1600। 10% निकालेंगे 1600 आएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे किसमें, 16,000 में, क्योंकि पहले साल का 10% हमारा कितना 1600, इसको माइनस करेंगे 16,000 में, मिलेगा हमको 0 0 4 4 14,400। ये 10% कम होकर हमको वैल्यू मिली 14,400। अब इसमें से आपको फिर 10% कम करना है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसमें जब 10% हम कम करेंगे, अब इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1440। 10% हम निकालेंगे तो 1440 आएगा। इसको जब माइनस करेंगे 1440, यहाँ पर ये गलत हो गया। इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1440 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 6 9 2 1 12,960। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया कि पहले हमने 16,000 का 10% निकाला। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस में 10% निकलेगा तो सीधा माइनस होगा। 16,000 का 10% हमारा आया कितना, 1600। इसको जब माइनस किया तो हमारा कितना आया, 14,400। अब इसका फिर हमने 10% निकाला तो क्या मिला हमको, 1440। इसको जब हमने माइनस किया, तो हमको आंसर मिला 12,960। 12,960 दूसरा हमारा ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अगर क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज कर दिया तो हर जगह ट्रिक आपका नहीं काम करेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसका चाल किमी प्रति घंटे में क्या होगी। हमें एक चीज़ पता है कि किलोमीटर पर हावर को हम जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में अगर हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे, 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जब भी आप पढ़ेंगे स्पीड डिस्टेंस, तो ये आपको सबसे पहले ही बताया जाता है। अब ये कह रहा है कि 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है। अब इसको बताना है क्या, किलोमीटर पर हावर में इसको आपको चेंज करना है। तो 9 सेकंड में 100 मीटर, 1 सेकंड में 100/9। ठीक, 1 सेकंड में 100/9। तो इसको आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर हावर में। यहाँ हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर हावर में चेंज करने के लिए क्या किया, 18/5 से हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी आप करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूना 18, 5 ये 20 आएगा। क्या आएगा, 40 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका बी आंसर। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में और किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में हम इसी तरह से चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का 30%, बी का 0.25 तथा सी का 1/5, तो आपसे वैल्यू पूछा है, रेशियो में आपको बताना है, अनुपात में ए बी सी का अनुपात आपको बताना है। यहाँ पे ए का 30%, तो परसेंट को हम फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, 3/100। ठीक, ए का 30% बराबर बी का, और यहाँ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। का मतलब आपको मल्टीप्लाई होता है सिंपली। तो बी का 0.25%, 0.25, दशमलव को जब हम हटाएंगे तो 100 से हम भाग कर देंगे, मतलब 25/100। और सी का 1/5%, तो सी का 1/5। ये वैल्यू आपको दी गई है। अब इसको आपको ए बी सी का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ 0 से 0 कटेगा तो क्या आएगा, 3a/10 बराबर 25 चौका 100, तो ऊपर 1 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो b/4 इक्वल टू यहाँ पर c/5। ये आपको मिला। अब अनुपात जब आपका इस फ्रैक्शन में दिया हो, इस तरह फ्रैक्शन में दिया हो, अगर अनुपात आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ऊपर जो आपको न्यूमरेटर में जो भी अंक आपके हों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ऊपर क्या है, 3 1 1, इसका आप निकालेंगे एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा, 3 1
1, कैल्शियम कितना आएगा 3, जो भी आएगा उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या A/10 बराबर 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे B/12 बराबर, अब C/5 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C/15। यहाँ आपका अनुपात आ जाएगा 10:12:15। अनुपात क्या आया 10:12:15, यही हमारा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वनी ने 21% की छूट पर टीवी खरीदा। यदि वह 27% की छूट पर खरीदता तो वह 312 रुपये बचा लेता। उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा? यहाँ पर कह रहा है कि 21% की छूट पर अश्वनी ने एक टीवी खरीदा, 21% की छूट पर टीवी खरीदा, लेकिन यदि वह 27% की छूट पर खरीदता, अगर वह इसी टीवी को 27% की छूट पर खरीदता तो कितना बचा लेता? 312 रुपये। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 21% की छूट पर खरीदता था तो उसे कुछ लाभ मिलता था जो नहीं पता है, लेकिन 27% की छूट अगर उसे दिया जाता, अगर उसे कंपनी द्वारा 27% की छूट दिया जाता तो उसे 312 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलता। तो यहाँ पर परसेंटेज में कितना चेंज आया? परसेंटेज में आपका चेंज है 6%। परसेंटेज में कितना चेंज है? 6%। और इसी 6% की वैल्यू दिया गया है आपका 312 रुपये। ये होता है शॉर्ट मेथड आपका करने का। तो यहाँ पर 6% की वैल्यू क्या दिया गया है? 312 रुपये, 312 रुपये। तो 1% की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा 6×5 = 6×2 = 12, 5200 रुपये। 1% की वैल्यू क्या है? 5200 रुपये। तो यहाँ पे अगर 1% की वैल्यू 5200 रुपये है, 1% की वैल्यू क्या है? 5200 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा? 5200 रुपये। ये क्या है? टीवी का वास्तविक मूल्य है, लेकिन उसने पूछा है कि कितने रुपए में टीवी पड़ी अश्वनी को। तो उसने पहले क्या खरीदा था? 21% की छूट पर खरीदा था। तो 5200 का 21% निकालेंगे तो 5200 का 21 पर, या तो आप 21% निकाल के 5200 में माइनस करिए, या फिर आप सीधा 79% इसका निकाल लीजिए। 79% जब निकालेंगे तो सीधा हमको मूल्य पता चलेगा। तो 52 52 गुणते 79 79। यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चे बहुत गलती करते हैं कि यहाँ पे सिंपली मेथड मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम 79 को 80 - 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम में तो एक लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट नहीं पता है, कैलकुलेशन मेथड नहीं पता है, तो टाइम आपका यहाँ पे ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका, हम इसको 52 लिख लेते हैं। यहाँ 79 को हम 80 - 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूना 16, 8 पन 40, 1 41, सीधा हमको मिल गया 4160। माइनस क्या करना है? 52। माइनस क्या करना है? 52। यहाँ 4108 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 21% छूट के बाद 4108 रुपये को टीवी उसको पड़ी, किसको? अश्वनी को। 4108। ऑप्शन हमारा क्या है? बी। बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या है? 4108 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 तथा 7 वर्षों में 900 हो जाती है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने देखा, सेम उसी मेथड पे ये भी सॉल्व होगा। 4 वर्ष में कोई धनराशि x रुपये है, जो हमें नहीं पता कि ये धनराशि क्या है, लेकिन ये धनराशि 4 साल में, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 750। और यही 7 साल में, यही 7 साल में कितना हो जा रहा है? 900 रुपये। 4 साल में धनराशि 750 हो रहा है, लेकिन 7 साल में यही धनराशि 900 हो रहा है। किस पे? साधारण ब्याज पे। कुछ % का ब्याज लग रहा है, जिससे धनराशि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 4 साल में 750 हो रहा है, 7 साल में 900 हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? ब्याज। पहले हम ब्याज निकाल लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि वो धनराशि कौन सी थी, वो धनराशि क्या था और ब्याज क्या था। ये सारी चीज़ें हमको पता हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 साल का डिफरेंस हम निकालेंगे। क्या है? 4 साल में 750 हो रहा है, 7 साल में 900 हो रहा है। तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 3 साल में धनराशि कितनी बढ़ रही है? 3 साल में वही धनराशि कितना बढ़ रहा है? 150। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 50 रुपये। तो इंटरेस्ट जो भी हो, इंटरेस्ट जितना भी % हो, ब्याज जितना भी % हो, लेकिन उस % की वैल्यू क्या है? 50 रुपये की। 1 साल में 50 रुपये ब्याज हमारा बढ़ रहा है।
अगर एक साल में 50 रुपये बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 200 रुपये। अब ये क्या है, 4 साल हमारी धनराशि 750 हो रही थी और 200 हमारा ब्याज बढ़ा, तो मूलधन यहाँ से हम निकाल सकते हैं 750 माइनस 200। मूलधन हमको कितना मिल जाएगा? 550 रुपये। ये हमारा क्या है? मूलधन मिल गया। अब मूलधन हमारा 550 है और हर साल हम ब्याज कितना दे रहे हैं? 50 रुपये। तो यहाँ से आप रेट बड़े आसानी से निकाल लेंगे। 550 ब्याज कितना है? 50 रुपये गुणित 100। 0 से 0 कटेगा, 5 से 11 कटेगा, 100/11 हमारा क्या है? परसेंटेज हमारा आंसर। तो 100/11 इस तरह से आपका ब्याज लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे प्रैक्टिस के साथ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को, ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, किसी संख्या को 42, 70, 84 और 91 से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 23, 51, 65 और 72 शेष बचता है, तो संख्या क्या है? यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि 42, 70, 84 और 91 जहाँ संख्या दी गई है और जो शेष यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 23, 51, 65 और 72, अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो बड़े ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं तो वहाँ डिफरेंस आपका सेम होता है। अगर डिफरेंस सेम है तो एक फार्मूले का हम यूज़ करके बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे 42, 70, 84 और 91 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 23, 51, 65 और 72। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 42 माइनस 23, 70 माइनस 51 और 84 माइनस 65, 51 माइनस 72, क्या इन सभी का डिफरेंस क्या सेम है? तो इसको जब माइनस करेंगे तो 9, 1, 19, यहाँ भी 19 और सभी का डिफरेंस क्या है? सेम है, 19, 19। तो डिफरेंस क्या मिला हमको? सेम, 19। अगर नंबर्स का डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे एक फार्मूला आपका यूज होता है, LCM ऑफ A, B, C इस तरह से n तक, क्योंकि यहाँ 4 अंक दिए गए हैं। तो A, B, C, D गुणते K माइनस D। K क्या है? कांस्टेंट है। D क्या है? डिफरेंस है हमारा, अंतर है जो यहाँ पे निकला है। अब LCM आपको निकालना है किसका? 42, 70, 84 और 91, इसका LCM हमको निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था LCM कैसे बहुत ही आसानी से हम निकाल पाएंगे। अगर इसको आप LCM बच्चों की तरह निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको मेथड पता होना चाहिए। 42, 70 और 84 का LCM कितना आएगा? 420 और गुणते 91। 91 हम कैसे तोड़ सकते हैं? 13 गुणते 7, 13 से 91। अब 7 इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि 7 से कट रहा है, तो गुणते 13। तो ये अब मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा? LCM 13 0 0, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 2 54, 5460। ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 42, 70, 84 और 91 का। अब इसके आसपास अगर आंसर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक। अगर ये बड़ी वैल्यू दिख रही है तो यहाँ K की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। हम यहाँ 1, 2, 3, 4 इस तरह से पुट करके मल्टीप्लाई करके हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। माइनस क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? 19। माइनस करेंगे 5441 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन क्या है? B, 5441। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर डिफरेंस वहाँ सेम है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A ₹5000 B को 2 वर्ष के लिए और ₹3000 C को 4 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज की दर पर ऋण दिया। ब्याज के रूप में दोनों से कुल 2200 प्राप्त हुआ। तो ब्याज का दर आपको प्रतिवर्ष बताना है। A कोई व्यक्ति है जो B को 5000 देता है 2 साल के लिए, C को 3000 देता है 4 साल के लिए। क्या समान साधारण ब्याज, जो ब्याज पे वो A को पैसे देता है उसी ब्याज पे वो B को भी पैसे देता है, और उसको ब्याज के रूप में कितना मिलता है? 2200 रुपये। जब वो दोनों से ब्याज लेता है तो उसको 2200 रुपये मिलता है। अब आपसे पूछा दर बताइए, तो सिंपली यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे कि 5000, फॉर्मूला क्या है हमारा? SI = P × R × T/100। तो यहाँ पे हम फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5000 गुणते R हमको नहीं पता, ये हमको निकालना। टाइम है 2 साल के लिए बटे 100 प्लस, और 3000 दूसरे को कितना दिया? 3000 रुपये। राशि क्या है? 3000 गुणते रेट हमको नहीं पता, टाइम 4 साल है यहाँ पे, डिवाइड बटे 100। और इन दोनों को
जोड़कर कितना ब्याज उसको मिलता है, 2200 रुपये। ठीक, इन दोनों को जोड़ के उसको ब्याज मिलता है 2200 रुपये। इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 दूना 100 आर इच प्लस यहाँ क्या होगा, 30 चौक 12, 120 आर बटे 2200। यहाँ से आपको रेट मिल जाएगा 2200 रुपये। अब यहाँ से आप जब ऐड करके भाग देंगे तो रेट आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 220 आर बटे 2200। तो आर की वैल्यू, रेट यहाँ से आपको मिल जाएगा 2200 बटे 220। जीरो से जीरो कटेगा, 22 दहम्मा 220, 10% क्या था, रेट आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन जो सीधे फार्मूले से आपसे हो जाएंगे, यहाँ पे कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर 10%। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र आपको बतानी है। यहाँ पर हम ऐसा मेथड आपको बताएंगे कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर 5, 6, 7 अंतराल दिया गया है तो वहाँ पे आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपसे सबसे छोटी या फिर बीच में कोई अंक पूछ ले या फिर सबसे बड़ी, कुछ भी पूछे आप बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है, तो सबसे पहले हम मानते हैं छोटा बच्चा क्या है, x। सबसे छोटा बच्चा x, ये क्यों नहीं लिख रहा है, सबसे छोटा बच्चा क्या है, x प्लस अंतराल क्या है, 3 वर्ष का, तो अगला बच्चा क्या होगा, x प्लस 3। इसी तरह से उसके बाद x प्लस 6, x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। ठीक, ये बच्चे हो गए 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हो गए। अब इनके उम्र का योग क्या कह रहा है, 50 साल है। ये जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सीधा माइंड में आप कर सकते हैं। हमको 5 बार जाना है तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 1, 2, 3, 4, 5x हो जाएगा। अब यहाँ नंबर्स कितने हैं, 6, 3, 9, 9, 18, 12, 30 बराबर 50। इसको हमने ऐड किया सिंपली, 5x प्लस 30 बटे 50 बराबर 50। अब 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 को उधर ले जाएंगे तो 20, और x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा 4। x की वैल्यू क्या मिला हमको, 4। x की वैल्यू हमको यहाँ पे 4 मिल गया। अब यहाँ पे आपको किसी की भी उम्र पूछे, दूसरे बच्चे की उम्र पूछे, तीसरे बच्चे की, चौथे बच्चे की या 5वें बच्चे की, किसी की भी उम्र पूछे, आप x की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से पूछा है सबसे छोटे बच्चे की उम्र बताइए, सबसे छोटा बच्चा क्या है, x, और उसकी उम्र क्या है, 4 वर्ष। तो इस मेथड से आप जो भी वैल्यू आपसे पूछे यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से वो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। वो कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है। कितना समय उसको लग रहा है, 45 मिनट। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वह वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो वह 60 किलोमीटर जा रहा है 45 मिनट में, मतलब 45 मिनट में कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 घंटे में दूरी कितना तय करता है। तो 1 मिनट में जाएगा 60 बटे 45, और 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 बटे 45 गुणते 60। अब यहाँ पे 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 30 से काटेंगे 20, मतलब 80 किलोमीटर वो जा रहा है कितना, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना जा रहा है, 80 किलोमीटर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है। अब वो कह रहा है कि यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। यहाँ स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। अब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन आप इसको बड़े आसानी से पढ़ के समझ के कर सकते हैं। अब यहाँ पे 15 किलोमीटर वो घटा रहा है अपनी स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, और डिस्टेंस क्या है, 60 किलोमीटर। यहाँ पे आपको टाइम पूछा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, टाइम। तो टाइम यहाँ पे आपका हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, स्पीड कितना है 65। डिस्टेंस क्या है 60, स्पीड क्या है 65, ये क्या है हावर में, इसको हम बदलेंगे
मिनट में, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में दिया गया है, इसको जब काटेंगे तो 5 13 5 12 12 72 720 डिवाइड बाई 13, इसको जब काटेंगे तो 13 पचे 65, 7 13 पचे 65, 5 13 3 39 8 55.38 मिनट उसको लगेंगे। यही हमारा क्या है आंसर, 55.38 ऑप्शन में है ऑप्शन तीसरा 55.3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को पहले मिनट को हावर में बदल के, हावर को मिनट में बदल के चीज़ें कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो जो अगला क्वेश्चन है, एक आयत का प्रत्येक भुजा, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आपसे पूछे गए हैं, कई पेपर में इस चीज़ को आप देखे होंगे। एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत का क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कहीं आयत देगा, कहीं आपका वर्ग दे देगा, कहीं आपको क्यूब दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने का बेहतर तरीका है कि सबसे पहले हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/5। ये क्या होगा हमारा 20% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, भिन्न में चेंज किया 1/5। हम मानते हैं कि जो हमारा मूल है, जो हमारा पहले का क्षेत्रफल था वो हमारा 5 है और 20% हमने बढ़ाया, कितना बढ़ाया 1 बढ़ाया प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है पहले का क्षेत्रफल और ये 20% बढ़ाने के बाद का क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी। तो लेंथ हमारा पहले क्या था 5, 20% बढ़ाने के बाद क्या हो गया 6। इसको अनुपात से करेंगे, बहुत ही आसान बन जाएगा आपको क्वेश्चन। और लेंथ और ब्रेथ हमारा पहले क्या था 5 और 20% बढ़ाने के बाद हमारा क्या हो गया 6, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है एक आयत की प्रत्येक भुजा को हम लेंथ को भी बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ को भी बढ़ा रहे हैं 20%। तो पहले हमारा 5 था, 20% बढ़ाया 6 हुआ, पहले हमारा 5 था 20% बढ़ाया तो 6 हुआ। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 5 25 रेशियो 36, मतलब पहले हमारा क्षेत्रफल क्या था 25, 20% बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया 36 हो गया। तो कितना बढ़ा हमारा 25 से कितना हमने बढ़ाया 11 गुणते 100, तो कितना परसेंट बढ़ा 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो 44% हमारा पूरा क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, जो कि हमारा आंसर है सी 44%। अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त हो जाता है, तो भिन्न क्या है। कह रहा है कि किसी भिन्न के हर उसके अंश से 11 अधिक है। हम मानते हैं x/x/11, ये हमारा क्या है अंश है और ये है हमारा हर, और कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। हर क्या है 11 अधिक है अंश से, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, अंश में भी हमने 8 जोड़ा, हर में भी हमने 8 जोड़ा, और फ्रैक्शन हमें कितना मिलता है 3/4। वो भिन्न आपसे पूछा गया, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो भिन्न की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी, भिन्न हमको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 8 डिवाइड बाई x + 19 बराबर 3/4। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 4x + 32 बराबर क्या हो जाएगा 3x + 19 3 57। अब इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू हमको यहाँ कितना मिलेगा 32 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 25। x की वैल्यू हमको कितना मिल गया 25, और हमारा भिन्न क्या है यहाँ पे, भिन्न हमको यहाँ पे मिला है x/x + 11, और x की वैल्यू 25 मिला, तो 25/36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 25/36 को हम जोड़ेंगे तो हमको भिन्न क्या मिलेगा 3/4, तो आंसर क्या हो जाएगा 25/36। आंसर आपका 25/36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.32 × 556 + 5.32 × 44 डिवाइड बाई ऐसे दिया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप मल्टीप्लाई करके सोचेंगे हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर हमको इसको चेंज करना है, किसमें वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में चेंज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, कुछ ना कुछ कटेगा, तो सिंपल आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 5.32, यहाँ पे 5.32, यहाँ पे 5.32 और 32 को अगर हम कॉमन ले लें तो 5.32 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 + 44 हो जाएगा। और अगर इसे आप a मान लें, इसे b मान लें, जैसे अभी हमने कहा कि अगर आप क्वेश्चंस को वेरिएबल्स, अगर नंबर्स को आप वेरिएबल मान के सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी।
अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, इसको ए मानोगे इसको बी मानोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम चेंज कर लेंगे ए प्लस बी। इसका फार्मूला हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का। इसका फार्मूला ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको जब जोड़ेंगे, पहले ए प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 1 10 गुणते माइनस जब इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा 5.32। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमने किया, तो पहले हमने जोड़ा पहले, फिर बाद में घटाया। अब 5.3 से 5.32 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे 6 4 10 5 9 1 10 100/10 इसको काटेंगे तो 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो पूरा सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा 10। तो ऐसे आप वेरिएबल्स मान के इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लैडर फ्रैक्शन है जिसे आप लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं या फिर सीढ़ी वाला भिन्न कहते हैं। इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसको सॉल्व करने का पहला और बेस्ट मेथड है कि जो आपको लास्ट फ्रैक्शन दिया रहे, और लेकिन यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और 1 1 1, ये चीज़ें आपको देखनी है कि जो लास्ट फ्रैक्शन आपको दिया है 4/5 उसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, क्या 4 और 5। अब यहाँ पे ये देखना है कितनी बार इसको हमें ऐड करना है। यहाँ पे जितनी बार ये रिपीट हो रहा है, कितनी बार 1 2 3, उतनी बार इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणते 1 गुणते 1 गुणते 1। अब यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए हैं, हम जब लैडर फ्रैक्शन पढ़ रहे थे इसको बहुत ही डिटेल्स हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो हम कम टाइम में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको जो भी यहाँ नंबर्स आपको दिया रहे उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 4 9, 3 से काटेंगे 3, 5 3 8, 2 से काटेंगे 4, तो 4 3 7। यहाँ पे हमको क्या मिला 7, 4 यहाँ पे हमको मिला 7। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7/4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। तो इस तरह से आप लैडर फ्रैक्शन हो, लंगड़ा भिन्न हो या फिर आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे मेथड से हमने यहाँ पे पुटअप किए हैं। अब ऐसे ही हम इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला सेट था, अब नेक्स्ट सेट में भी हम 15 से 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर मोस्ट जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लाएंगे। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ।